ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 29वीं कक्षा है। समाधिपाद के 7 सूत्र हमने पूरे किए। आप में से किसी का माइक ऑन है, उसको बंद करके रखिएगा। प्रसंग चल रहा है वृत्तियों का। वृत्तियां 5 प्रकार की है। उनमें से प्रमाण वृत्ति, पहली वृत्ति को समझने का प्रयत्न किया है। जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करें। जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया, उसके कारण से व्यवधान हो रहा है, वो अपना माइक बंद करके रखिएगा। देखिएगा अपने स्क्रीन पर, वहाँ माइक का चिन्ह है, उस पर जाकर के उसको बंद करिएगा। दूसरी वृत्ति है विपर्यय वृत्ति। 5 प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति के बाद में क्रम प्राप्त विपर्यय वृत्ति है। तो महर्षि पतंजलि ने विपर्यय वृत्ति की परिभाषा की है सूत्र के रूप में। सूत्र संख्या है 8। वो कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र है। सूत्र के पदों को अलग करेंगे तो विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये शब्द है। विपर्ययः विसर्ग हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करते हैं तो विपर्ययः। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय वृत्ति को समझाने के लिए 2 शब्द यहां पर दिए हैं। एक है मिथ्या ज्ञानम और दूसरा है अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय किसे कहते हैं, विपर्यय वृत्ति किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को ही यहां पर विपर्यय बोला है। तो दूसरी वृत्ति है विपर्यय, अर्थात मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान बहुत प्रकार का है और एक प्रमाण वृत्ति है जिसमें यथार्थ ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, क्योंकि वो प्रमाण है। प्रमाण मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, यथार्थ होता है। और ये जो मिथ्या ज्ञान है ये प्रमाण नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञान जो है प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए कोई व्यक्ति कितना ही राग करता हो, उसको लगता है मैं बहुत ही बेटे को देखभाल
करती हूँ, अगर ऐसा माँ कहे, और मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, अगर ऐसा कहे, तो वो कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य नहीं निभा रही है। जरूर है, उनको खिला रही है, पिला रही है, सुला रही है, सब कर रही है, पर वो कर्तव्य नहीं है। क्यों कर्तव्य नहीं है? क्योंकि वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि राग से युक्त होकर के वो सारी क्रियाएं हो रही है। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है मिथ्या ज्ञानम, वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि राग मिथ्या ज्ञान है और वो विपर्य है। क्यों वो मिथ्या ज्ञान है? तो बताया जा रहा है अतद्रूप प्रतिष्ठम। वो मिथ्या ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो अतद्रूप प्रतिष्ठम है। एक होता है तद्रूप प्रतिष्ठम और एक होता है अतद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप और अतद्रूप। तद्रूप का अर्थ है जो जैसा है, यद रूपम तद्रूपम, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, यह है तद्रूप। और जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानना, वो अतद्रूप कहलाता है। प्रतिष्ठम का मतलब है विद्यमान है, वो अतद्रूप में विद्यमान है। प्रतिष्ठम शब्द का अर्थ यहां पर विद्यमानता। जो जिस रूप में विद्यमान होना चाहिए वो उस रूप में विद्यमान नहीं है, उसको अतद्रूप कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा अतद्रूप क्या होता है और तद्रूप क्या होता है। आप सबको मैं दर्पण के सामने खड़ा करता हूं जी, आप सबको मिरर के सामने खड़ा करता हूं और फिर उस दर्पण में आप देखते हो अपने आप को। जब आप अपने आप को देखते हैं तो मैं ठीक दिख रहा हूं, ऐसा आप यदि बोलते हैं, अथवा मैं ठीक नहीं दिख रहा हूं, दो ही बोलोगे आप। जब तैयार होकर के खड़े होते हो तो सब तब कहते हो तो मैं ठीक दिख रहा हूं, और बिना तैयारी के, और जैसे सोता हुआ व्यक्ति उठ करके दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, रात को सो गया, सुबह उठ करके दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, फिर वो देखे दर्पण में मैं कैसे दिख रहा हूं, ठीक नहीं दिख रहा हूं। तो ये जो दर्पण में अपने आप को देख करके हम दो कथन कर रहे हैं, ठीक दिख रहा हूं और ठीक नहीं दिख रहा हूं, तो कौन कौन ठीक दिख रहा है जी? मैं ठीक दिख रहा हूं। तो ये मैं ठीक दिख रहा हूं कौन है? ये मैं आत्मा या शरीर? कौन ठीक दिख रहा है आपको? तो शरीर ठीक दिख रहा है। पर आप ये क्यों बोलते हो कि मैं ठीक दिख रहा हूं? आप जब दर्पण में देखो अपने आप को तो आपको क्या बोलना है? मेरा शरीर ठीक दिख रहा है, ये आप बोलो, अथवा मेरा शरीर ठीक नहीं दिख रहा है, ये बोलो। तो जब आप ये बोलोगे मेरा शरीर ठीक दिख रहा है, तो ये है तद्रूप प्रतिष्ठित है। मतलब जैसा शरीर है वैसा आप बोल रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। अब आप हो शरीर को देख करके क्या बोल रहे हो? मैं ठीक दिख रहा हूं, ये बोल रहे हो। ये अतद्रूप प्रतिष्ठित है। जो जैसा नहीं है आप वैसा बोल रहे हो, यानी गलत बोल रहे हो। और इसी गलत बोलने को मिथ्या ज्ञान कहा है, और इसी मिथ्या ज्ञान का नाम है विपर्यय वृत्ति। तो इसको विपर्यय ज्ञान कहो या मिथ्या ज्ञान कहो या अतद्रूप ज्ञान कहो, एक ही बात है।
अब मैंने एक उदाहरण दिया है, ये तो दर्पण की बात है, शरीर की बात है। अब माँ बच्चे को खिला रही है, खिलाना सही है, खिलाने में कोई गलती नहीं है, खिला रही है। लेकिन जब वो खिला रही है तो राग से अगर खिला रही है तो क्या होगा? जब बच्चा नहीं खाना चाहता है फिर भी जबरदस्ती खिला रही है, वो बार बार मुंह ऐसा करता जा रहा है, फिर भी वो जबरदस्ती खिला रही है। अब इसमें यदि सत्य ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, ये आपको देखना है। नहीं, जो बच्चे को क्या पता है कितना खाना है कितना नहीं खाना है, इसलिए हमको खिलाना पड़ता है। आपको क्या पता है? आप माँ होते तो पता लगता, हम माँ है ना, हमको पता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। ठीक क्या है? अगर मान लीजिए आप मुंह ऐसा करने पर नहीं खिलाओ आप, तो क्या होगा? तो कम खाएगा, तो उससे क्या होगा? फिर जल्दी भूख लगेगी, तो फिर भूख लगे तो फिर खिलाओ ना। आप किसके लिए हो? आप किसके लिए हो? उसके परवरिश के लिए हुए हो, उसका पालन पोषण आपको करना, आपका समय उसी के लिए है। धैर्य नहीं है हमारे को, हम काम जबरन निपटाना चाह रहे हैं, ये काम पूरा हो जाए तो फिर अपना ध्यान किसी और में देना चाह रहे हैं। आपको और में नहीं देना, आपको उसी में देना है, आपको उसी में देना है। आपका कर्तव्य उसके लिए है, पूरा समय दो आप उनको। तो क्या होगा? खिलाओ, जब वो खा रहा है तो खाता जाने दो, और जब वो मुंह ऐसा करेगा इसका मतलब वो नहीं खाना चाह रहा है। एक बार दोबारा प्रयास करके देखो, फिर भी वो नहीं खाना चाह रहा है, रुक जाओ, बस फिर खिलाना बंद। उसका पेट नहीं भरा है, नहीं भरने दो। वो शरीर है, जब भूख लगेगा तो फिर वो आएगा आपके पास, फिर खिलाना, फिर पिलाना। जब बच्चा आकर के आपको प्यास लग रही तो क्या करते हो? पिलाते हो। भूख लग रही तो खिलाते हो। तो एक बार नहीं 10 बार खिलाओ, बच्चा है, ऐसा थोड़ा है बड़े बड़े बच्चे के लिए या बड़े लोगों की तरह हम 2 बार खाएंगे 3 बार खाएंगे। बच्चा तो बच्चा है, छोटा सा है, जितने बार खिलाना पड़े खिलाओ, लेकिन यथार्थ उसमें भी प्रेम है। 10 बार खिलाओ आप, 50 बार खिलाओ, उसमें भी प्रेम है। और एक बार ही ठूस ठूस करके खिलाने की चेष्टा करो, ये प्रेम थोड़ा है, ये ना समझपन है। इसी का नाम राग है, इसी का नाम राग है। राग में अयथार्थता होती है, और जहाँ राग नहीं होता है ना, आपने पूछा है पति को आपको 1 रोटी चाहिए, तो ने कहा बस पूरा हो गया। नहीं नहीं, 1 रोटी तो लो ना आप, मैंने आपके लिए तो बनाई है, गरम गरम रोटी है, एकदम तवे से अभी उतारी है, आपको खाना पड़ेगा। ये क्या है? ये राग है, इसी को राग कहते हैं। और राग नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? उन्होंने मना किया, आपने रुक लिया, यथार्थ है। अब कोई बच्चा तो है ही नहीं है वो कि भूख होते हुए भी मना कर रहे हैं। अगर मान लो भूख होते हुए मना कर रहे हैं तो उनका दोष है, आपका कोई दोष नहीं है, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, करो। और वो जितनी बार मांगे उतनी बार खिलाओ, जितनी बार मना करे उतने बार रुक जाओ। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि गलत व्यवहार करना, जबरन व्यवहार करना, इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना, ये कोई प्रेम नहीं होता है। सामने वाले की अनुकूलता के अनुरूप व्यवहार करना, ये वास्तव में प्रेम है। मैं जैसे जैसे चाहता हूँ वैसा वैसा, क्योंकि पति है या पत्नी है या बेटा है या माँ है या जो भी संबंध है हमारा, हम जिनको सुख देना चाहते हैं वो सुख लें,
और उनकी अनुकूलता से आप सुख देते रहें और अपनी अनुकूलता से सुख लेते रहें। जबरन करके सुख देने की चेष्टा करना, इसी का नाम राग है। और जबरन द्वेष करना, जबरन द्वेष का मतलब है वो आपकी बात मान नहीं रहा है, आप मनवाना चाह रहे हैं और नहीं मानने पर आपको द्वेष होता है, गुस्सा आता है। ये सब अविद्या है, यही मिथ्या ज्ञान है। तो ये समझने का प्रयत्न करना, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, और वो मिथ्या ज्ञान किस कारण से है? तो कहते हैं अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो जिस रूप में विद्यमान नहीं है उसको उस रूप में हम बना रहे हैं, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान है। और ये वृत्ति बनती है। और जहां जहां हम व्यवहार करते हैं, यदि वो प्रमाण पूर्वक करते हैं तो वो प्रमाण वृत्ति में जाएगा, और प्रमाण विरुद्ध करते हैं तो वो मिथ्या ज्ञान में जाएगा। अर्थात जो अभी प्रत्यक्ष वृत्ति, जब माँ को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, या पत्नी को देख रहे हैं, या अध्यापक को देख रहे हैं, या विद्यार्थी को देख रहे हैं, जिन किसी को देख रहे हैं आप, देखना एक वृत्ति है। देखना एक वृत्ति है। जिन जिन के साथ हमारा जुड़ाव है, जिन जिन के साथ हम जुड़ करके देखते हैं, तो वो एक वृत्ति है। अब उस वृत्ति को प्रत्यक्ष वृत्ति बनाना है तो प्रमाण हो जाएगा। और उस प्रत्यक्ष वृत्ति में यदि जो देखने का जो स्वरूप है, अब उस देखने के स्वरूप में मिथ्या ज्ञान पीछा काम कर रहा है, गलत। अर्थात राग से देख रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, द्वेष से देख रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, मोह से देख रहे हैं तो भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। ये समझने का प्रयत्न करना। देखना तो है, क्योंकि बिना देखे व्यवहार कैसे करेंगे। अब जिनके साथ देख करके जब हम व्यवहार कर रहे हैं, वो अगर प्रमाण वृत्ति के रूप में उसको प्रत्यक्ष वृत्ति के रूप में रखना है, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति जब यथार्थ है तो वो प्रमाण हो जाएगा, वो सुखदायी होगा। और उस देखने के पीछे यदि अयथार्थ जुड़ा है, अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपरीत ज्ञान उसमें काम कर रहा है, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति ना हो करके वो विपर्य वृत्ति हो जाएगी। तो मिथ्या ज्ञान को ही विपर्य वृत्ति के नाम से यहां पर दूसरी वृत्ति बताया, यानी गलत ज्ञान। प्रत्यक्ष तो किया है, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में नहीं है, वो मिथ्या रूप में है, गलत प्रत्यक्ष है वो। और जो गलत प्रत्यक्ष है उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। वो गलत अनुमान है तो भी मिथ्या ज्ञान है, और वो गलत शब्द है तो भी वो मिथ्या ज्ञान हो गया। क्योंकि उपदेश भी तो गलत होता है ना, यथार्थ उपदेश भी होता है, वो तो आप्त व्यक्ति करता है, और जो अनाप्त होता है, जो आप्त नहीं है, वो भी उपदेश करता है, और उसको सुन करके भी हमको जानकारी होती है, और वो शाब्दिक जानकारी है, और वो गलत है तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। वो गलत अनुमान करे तो भी वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, गलत प्रत्यक्ष किया तो भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्ष से संबंधित मिथ्या ज्ञान है, अनुमान से संबंधित मिथ्या ज्ञान है, या शब्द से संबंधित मिथ्या ज्ञान है। प्रत्यक्ष संबंधी मिथ्या ज्ञान भी बहुत होता है, अनुमान से संबंधित मिथ्या ज्ञान भी बहुत होता है, और शब्द से संबंधित मिथ्या ज्ञान तो असीम होता है, यूं समझ लीजिएगा, यानी अनगिनत होता है। उल्टा समझना, अयथार्थ समझना, किसी को भी सामने वाली वस्तु वो जड़ वस्तु है, लिविंग बीइंग है,
सामने वाली वस्तु नॉन लिविंग थिंग है, जड़ वस्तु है, तो जड़ है या चेतन है? वो जड़ या चेतन वस्तु जो सामने वाली है, उसको जिस रूप में वो वस्तु है उसी रूप में यदि नहीं जाना जा रहा है, विपरीत जाना जा रहा है, इसी का नाम विपर्यय वृत्ति है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान नामक वृत्ति है, और यही अतद्रूप नामक ज्ञान है। इसलिए वेदव्यास जी इसको समझाते हुए कह रहे हैं, स कस्मात् न प्रमाणम, ये जो विपर्यय वृत्ति है इसको प्रमाण क्यों नहीं मानते हैं? सह विपर्यय कस्मात् न प्रमाणम, इस विपर्यय को आप प्रमाण क्यों नहीं मान रहे हो? आखिर ज्ञान है ना, ज्ञान है तो प्रमाण होना चाहिए। इस मनसा से प्रश्न किया जा रहा है। मिथ्या ज्ञान, ज्ञान तो है ना, वो तो ज्ञान है तो प्रमाण क्यों नहीं है? सह विपर्यय कस्मात् न प्रमाणम, ये विपर्यय ज्ञान तो है, तो इसको प्रमाण क्यों नहीं मान रहे हो? तो उत्तर दे रहे हैं, यतः प्रमाणेन बाध्यते। यतः क्योंकि, यतः का अर्थ है क्योंकि, प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि वो प्रमाण से खंडित होता है, वो प्रमाण से खंडित होता है, और जो प्रमाण से खंडित होता है वो प्रमाण नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसको प्रमाण कहे तो खंडित नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। प्रमाण वृत्ति में हमने चर्चा की है ना, अगर वो प्रमाण है तो खंडित नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता, प्रमाण कभी नहीं बदलता। और ये मिथ्या ज्ञान तो बदलता है, ये मिथ्या ज्ञान तो बदलता है। अब आपको दूसरा मिथ्या ज्ञान का उदाहरण देता हूं। अंधेरा सा है, अभी बरसात का मौसम है, ठीक है जी, बरसात होती रहती है, और बरसात में सांप निकलते हैं, बरसात में मेंढक निकलते हैं, चूहे निकलते हैं, सब निकलते हैं। तो उन मेंढकों को, उन चूहों को खाने के लिए सांप भी निकलते हैं। और सांप निकलते हैं, अगर जंगल में रहो आप, जैसे गांव में रहो, जहाँ मिट्टी हो और जहाँ पेड़ पौधे हों, तो समझ लेना वहाँ पर मेंढक भी आएंगे और चूहे भी आएंगे, सांप भी आएंगे। हम जहाँ आश्रम में रहते हैं सांप बहुत निकलते रहते हैं। आज ही मेरे कमरे के सामने एक बड़ा सांप, फनदार सांप को ब्रह्मचारी ने पकड़ा और छोड़ करके आए कहीं। ऐसे हो तो वो निकलते रहते हैं। सांप को देखा तो सांप है, हाँ वास्तव में सांप है, लेकिन फिर कभी दोबारा देखा, हमको लगा ये तो सांप है, जान क्या हो रहा है तो सांप है, और जाके देखा तो सांप ही नहीं है, तो रस्सी का टुकड़ा है, वो भी सांप की तरह दिखता है। प्रकाश कम हो और दूर से उस सांप की जैसा ही मोटी रस्सी हो, और वहां ऐसे कुंडली मार करके रस्सी है, और आपको लगेगा तो सांप है, दूर से देखा आपने, तो ज्ञान क्या हो रहा है? सांप का ज्ञान हो रहा है। और पास में जाते हैं वो ज्ञान बदल जाता है। बदलने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। ज्ञान नहीं बदले, जैसा ज्ञान हुआ वो वैसा ही बना रहे, वो प्रमाण होता है। इसलिए विपर्यय वो बदल जाता है, बदला हुआ ज्ञान है, क्योंकि हमेशा वो मिथ्या ज्ञान के रूप में नहीं होता, वो हट जाता है। जब आदमी को बोध हो जाए, यथार्थ पता लग जाए, और जो ज्ञान हुआ है अगर गलत है तो वो बदल जाएगा। बदलने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। और ये ज्ञान एक बार मेरे को हुआ है और वो बदलेगा नहीं, वो बदलना नहीं चाहिए वो ज्ञान। हम तो बदलते रहते हैं, आए दिन अपने ज्ञान को बदलते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं स कस्मात् न प्रमाणम, वो मिथ्या ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाण से वो खंडित होता है। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, क्योंकि प्रमाण यथार्थ होने से, प्रमाण यथार्थ होता है,
जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं वो यथार्थ होता है, और जो यथार्थ होता है वो कभी नहीं बदलता है। और ये विपर्य ज्ञान जो है ये बदल जाता है। ये भूतार्थ विषय नहीं होता, अर्थात यथार्थ नहीं होता। ये भूतार्थ विषयत्वात् का मतलब है यथार्थ विषय वाला होने से। प्रमाण यथार्थ विषय वाला होता है, इसलिए प्रमाण मिथ्या ज्ञान को खंडित कर देता है, उसको टिकने नहीं देता है। तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य। और संसार में ये देखा जाता है कि प्रमाण के द्वारा अप्रमाण खंडित होता हुआ देखा जाता है। यथार्थवादी अयथार्थवादी का खंडन करता हुआ आप देख सकते हैं। यथार्थवादी अयथार्थवादी का खंडन करता है, ये लोक में सिद्ध है। तो ऐसे ये मिथ्या ज्ञान इसी प्रकार का है। तद यथा, जैसे कि द्विचंद्र दर्शनम। अब आप चंद्रमा को देखिएगा रात को, और चंद्रमा को देख करके अब थोड़ा सा आंख को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देना, टेढ़ा करके फिर देखना, तो आपको दो चंद्रमा दिखाई देंगे। दिखते हैं ना दो चंद्रमा। चंद्रमा को छोड़िए, आप मेरे को देखिएगा, थोड़ा सा आंख टेढ़ा करके देखिएगा तो मैं दो दिखाई दूंगा। थोड़ा सा करके देखना ऐसे, फिर आपको पता लगेगा मैं दो दिखाई दूंगा। तो अब वो ऐसा करना हटा दो तो फिर एक दिखाई दूंगा। तो पहले दो का ज्ञान हो रहा है, फिर उसके बाद एक का ज्ञान हो रहा है। तो पहले वाला ठीक है, बाद वाला ठीक है। एक बदल रहा है और एक न बदलने वाला है। तो ये जो स्थिति है, मिथ्या ज्ञान ऐसा ही होता है। आप जिसको सुखदाई समझ रहे होते हैं वो बाद में पता लगता है सुखदाई नहीं तो दुखदाई है, और जिसको आप दुखदाई समझ रहे थे बाद में पता लगता है ये दुखदाई नहीं है तो सुखदाई है। ये अभी आपको नहीं पकड़ में आएगा, आएगा जरूर। थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। जब दूसरे पाद में जाएंगे तो सब समझ में आएगा आपको। और हम लोग कितने अंधेरे में जी रहे हैं ये भी समझ में आएगा। अपना बोध करना मतलब मैं क्या हूं ये समझना चाहते हैं आप, योग दर्शन पढ़िएगा तसल्ली से, धैर्य से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूं। अपने स्वरूप को अगर समझना चाहते हो तो इस योग दर्शन को पढ़िएगा, तो अपना पूरा स्वरूप खोल करके दिखा देगा आप क्या है। मैं तो दुनिया को पता नहीं अपना कैसा स्वरूप दिखाता रहता हूं, लेकिन मेरे को आज समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ने से मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये कहता है मिथ्या ज्ञान ये है कि वो जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और वहां पर हमको लग रहा है कि यहां तो पानी है, और पास में जाके देखो तो पानी नहीं होता है। मृग मरीचिका का नाम सुना है ना आपने? मृग मरीचिका मतलब आप डेजर्ट में जाइए, मरुस्थल में जाइएगा, कहीं का भी मरुस्थल हो, राजस्थान का भी है अच्छा मरुस्थल, और जाओ उसके अंदर और जाते जाओ अंदर, और चले जाना बिल्कुल अंदर ठेठ गर्मी में, और आपके पास जो भी पानी था वो पी करके आपने समाप्त कर दिया। अब चलते गए, पीछे मुड़ करके देखे तो आपको दिख नहीं रहा है कहाँ से आया, आगे देखो तो भी दिख नहीं रहा कहाँ जाना है, बस चलते जाना है वहाँ पर। और ऐसे चलते जाओगे उस मरुस्थल में, कभी जाकर के देखा ऐसा? आपको ले जाकर के वहाँ हेलीकॉप्टर से जो है ना, वहाँ बीच में, डेजर्ट के बीच में लैंडिंग करना होगा आपको, फिर आपको छोड़ करके मैं आ जाऊं ठेठ गर्मी में।
1 घंटे के लिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर आप घूमते जाओ, जो भी आपका पानी ऊपर से ऐसा गर्म और नीचे से भी तप रहा है, ऊपर से भी तप रहा है, पानी समाप्त हो गया, आपको प्यास लग रही है, आपको लग रहा है सामने पानी है, हाँ, अब वहाँ दौड़ा दौड़ा चले जाओ। अब आपको देखना, आपके घुटनों का दर्द सब भूल जाओगे, आप दौड़ते जाओगे आप, और वहां जाते वहां भी पानी नहीं समाप्त, और पीछे मुड़ते ही जहां से आए थे वहां पानी दिखाई देगा आपको, फिर वहां दौड़ोगे। यही मृग मरीचिका है। और ये जो मृग है, हिरन है, वो बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है, पानी ना मिलने के कारण से उसको पानी पानी दिखता है सामने, और जाके देखता है तो बदल जाता है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा था वो प्रत्यक्ष बदल जाता है। ये बदलने वाला जो ज्ञान है, यही मिथ्या ज्ञान है। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो पत्नी को देख करके हो, चाहे पति को देख करके हो, चाहे वो सास को देख करके हो, चाहे बहू को देख करके हो, चाहे वो गुरु को देख करके हो, चाहे वो शिष्य को देख करके हो, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी वस्तु को, जड़ को देखो या चेतन को देखो, अगर वो ज्ञान बदल रहा है बार बार, तो समझ लेना वो मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता है, अयथार्थ होता है, यही कहना चाह रहे। सायं पंचपर्वा भवति अविद्या। और ये जो मिथ्या ज्ञान है, इसको अविद्या कहते हैं। इसका नाम दूसरा है अविद्या। मिथ्या ज्ञान बोलो, विपर्य ज्ञान बोलो, और अविद्या बोलो, एक ही बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ सायं पंचपर्वा भवति अविद्या। वह ये जो मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्या है, ये 5 पर्वों वाली होती है। पर्व समझते हैं ना? पर्व, बांस का डंडा ले लो जी, बांस की लकड़ी ले लो, और फिर उसको देखना, उसमें पर्व दिखेंगे आपको। वो जो बीच बीच में कट दिखते हैं ना, वो उसको पर्व कहते हैं संस्कृत में उसको पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब है भाग, विभाग। वो जो बांस की लकड़ी है, उसमें बीच बीच में 1 2 3 गन्ने का देखो आप, गन्ने के अंदर भी वो पर्व होते हैं, वो कट होते हैं बीच बीच में। इन पर्वों को विभाग कहते हैं। वो जो पर्व है, इसका अर्थ है विभाग। तो कई विभागों में गन्ना होता है, ऐसे कई विभागों में बांस होता है। तो ये अविद्या भी एक नहीं है, कई विभागों में है, कई पर्वों वाली अविद्या है। इसलिए कहा पंचपर्वा भवति अविद्या। ये अविद्या 5 पर्वों वाली है, अर्थात ये अविद्या 5 विभागों वाली है। जब 5 विभागों वाली है तो एक एक विभाग का अपना नाम अलग अलग होगा। तो कहते हैं उनके नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इसी अविद्या का एक और नाम बताया जा रहा है क्लेशाह। इनको क्लेश भी कहते हैं। अब देखिएगा, विपर्यय कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, अविद्या कहो, क्लेश कहो, ये सब एक ही अर्थ के इतने सारे नाम हैं। आप व्यवहार में बोलते ना कि ये आदमी बड़ा क्लेश कर रहा है। अब बताइए क्या क्लेश कर रहा है वो? तो कहना बड़ा गुस्सा कर रहा है। तो वो गुस्सा क्या है? क्लेश है। बहुत चिड़चिड़ा बन रहा है। वो चिड़चिड़ा क्या है? वो भी द्वेष है। द्वेष की एक प्रकार है, एक चिड़चिड़ापन। ऐसे द्वेष 1-2 प्रकार के नहीं होते हैं, द्वेष अनेक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएगा योग दर्शन आपको आगे, बहुत कुछ बताएगा जी। तो ये जो अविद्या है, ये 5 प्रकार की है, 5 विभागों वाली है, 5 पर्वों वाली है। तो उनके नाम दिए हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इन 5 विभागों में जो पहला विभाग है, उसका नाम भी अविद्या रख दिया है।
यानी पांचों को मिला करके भी अविद्या बोलते हैं, और पांचों में जो पहला विभाग है उसको भी अविद्या बोलते हैं। बस ये समझना है, बस और कुछ नहीं है। यानी पांचों को मिला करके भी अविद्या बोल देते हैं, और उन पांचों के विभाग करके जब एक एक विभाग का नाम रखा है तो पहला जो विभाग है उसका नाम भी अविद्या रख दिया। सबको मिलाकर के भी अविद्या बोल सकते हैं और एक विभाग को भी अविद्या बोल सकते हैं, तो ऐसा नाम रख दिया उन्होंने। तो पहला विभाग अविद्या है, दूसरा विभाग अस्मिता है, तीसरा विभाग राग है, चौथा विभाग द्वेष है, और पांचवा विभाग अभिनिवेश है। और इन सभी विभागों को क्लेश शब्द से भी बोला जाता है, इसलिए क्लेशाह इति, इनको क्लेश भी कहा जाता है। इतना ही नहीं है, और भी इनके नाम हैं। तो कहते हैं एते एवा स्वसंज्ञाभिः तमो मोहो महामोहस्तामिश्रो अंधतामिश्र इति। वो ये कहते हैं एते एवा, और यही 5 प्रकार के क्लेश, यही 5 प्रकार की अविद्या स्वसंज्ञा भी अपने अपने और नामों से पुकारे जाते हैं। और कौन से नाम हैं? तो कहा तमः। ये जो अविद्या है 5 विभागों में पहली विभाग है अविद्या, तो पहला विभाग अविद्या है, तो इस अविद्या को तमः शब्द से भी बोला जाता है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तम या वो विद्यायाम रता। तम शब्द आता है, वेद में भी आता है। तो कहते हैं ये जो अविद्या है, इस अविद्या का एक और नाम है जिसको तमा कहते, तम कहते हैं। फिर कहा अस्मिता का एक और नाम है जिसको मोह कहते हैं। फिर कहा है महामोह जो है, राग को महामोह भी कहते हैं, द्वेष को तामिश्र कहते हैं, और अभिनिवेश को अंधता मिश्र कहते हैं। तो ये इन 5 के दूसरे नाम हैं। तो अविद्या कहो, क्लेश कहो, विपर्य कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, अतद्रूप प्रतिष्ठित कहो, ये सब एक ही अर्थ के अलग अलग नाम हैं। ये सब मिथ्या ज्ञान है। एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। एते, ये जो 5 प्रकार की अविद्याएं हैं, ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, यहाँ पर केवल नाम गिनाए हैं, केवल नाम मात्र गिनाए। यहाँ पर इस अविद्या के प्रकारों के नाम बताए हैं, इनके स्वरूप अभी बताए नहीं हैं। अभी इनके स्वरूप को समझना होगा। बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है इनके, इन 5 का जो स्वरूप है बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है, इनको समझना है। और हमारा पूरा का पूरा जीवन इन्हीं 5 स्वरूपों में है, याद रखना। हम इन 5 स्वरूपों से बाहर नहीं निकल पाए। हमारा संपूर्ण जीवन इस 5 स्वरूपों में सिमट करके रह जाता है। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इन 5 स्वरूपों में नहीं आता हो। हम इन 5 स्वरूपों में फिट बैठ गए एक प्रकार से। जैसे कोई वस्तु बना करके किसी जगह पर ऐसे बिठा देते ना, ऐसे इन 5 स्वरूपों में हमारे आदमी के स्वरूप को वहां पर बिठा दो, ऐसा है। तो ये जो 5 प्रकार की अविद्या है, इस 5 प्रकार की अविद्या से हम आकंठ डूबे हुए हैं। अर्थात हमारे संपूर्ण जीवन में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां ये 5 ना हो। ये अभी आपके सामने आएंगे ये सब 5 स्वरूप। अब आइए ये थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो अविद्या है, ये विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और बदलने वाला ज्ञान है, और ये प्रमाण नहीं है। तो भी इस अविद्या रूपी विपर्य वृत्ति को
क्या करना है हमको? सुखदायी बनाना है। इस विपर्य ज्ञान को, इस मिथ्या ज्ञान को सुखदायी बनाना है। ये हमारी खूबियत रहेगी, ये हमारा मनुष्यत्व रहेगा, ये हमारा पढ़ाई लिखाई जो भी मेहनत किया ना, अब तक बहुत मेहनत किया, और अपने आप को हम लोग क्या समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। जो भी आप समझते होंगे अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान बुद्धिमती समझते हैं, अपने आप को जो भी समझते होंगे आप। अब आपकी परीक्षा होगी यहाँ पर, इस अविद्या को सुखदायी बनाना है। और नहीं बनाएंगे तो दुखदायी तो है ही पहले से, हो दुखदायी तो पहले से है ही, ये दुख दे ही रही है, ये बहुत दुख दे रही है, पर इसको सुखदायी बनाना है। और मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, ये स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार की वृत्तियां सुखदायी भी है और ये 5 प्रकार की वृत्तियां दुखदायी भी हैं। तो इन 5 प्रकार की वृत्तियों में जो अविद्या विपर्य वृत्ति है, ये सुखदायी भी बनती है हमारे हाथ में। इसको सुखदायी बनाना हमारे हाथ में, और इसको दुखदायी बनाना हमारे हाथ में। और दुखदायी बनाना तो बहुत इजी है, सरल है, क्योंकि इसके लिए हमको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप हम कर ही रहे हैं इसको दुखदायी। दुखदायी तो बनाते ही जा रहे हैं, लेकिन इसको सुखदायी बनाना है हमको। ये है योग अभ्यास। कौन है जी आप में से जो अपने माइक को बंद नहीं रखते हैं? आपको आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है ना? जो माइक बंद नहीं रखता है उनके यहां से जो आवाज आती है, तो आवाज जो है वो एकाग्रता को भंग कर देती है। देखो, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, माइक को बंद करना चाहिए। तो जब आदमी अंधेरे में रहता है ना, अंधेरे में, होश में जो नहीं रहता है ना, उसको पता नहीं लग रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो ये स्वरूप होता है, यानी जागृत अवस्था में भी आदमी होश में नहीं होता है, नींद में होश में नहीं रहता है, सबको पता है। लेकिन जब आदमी जब जागृत अवस्था में रहता है तो भी होश में नहीं रहता है। तो ऐसा, ये तो एक उदाहरण है। ऐसा न जाने हम लोग क्या क्या करते हुए, उठने से लेकर रात्रि में सोते समय तक हम सारे व्यवहारों को करते हुए कहाँ कहाँ होश में नहीं रहते हैं, ये हमको पकड़ना है, ये पकड़ना है हमको। तो आइए, ये जो मिथ्या ज्ञान है इसको हमें दुखदायी से हटा करके सुखदायी बनाना है। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि क्या मिथ्या ज्ञान सुखदायी भी बन सकती है, क्योंकि सबको पता है मिथ्या ज्ञान तो दुखदायी है, ये तो है ही, सबको पता है। मिथ्या ज्ञान जो है दुखदायी है, ये सबको पता है। लेकिन मिथ्या ज्ञान क्या दुखदायी के साथ इसको सुखदायी भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तभी तो सूत्रकार कहते इसको सुखदायी बनाओ, इस मिथ्या ज्ञान को सुखदायी बना दो। यानी अब आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं कि ये जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में जीते हुए भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की है हमारे लिए, हमारे सामर्थ्य को देख करके ऐसी भी व्यवस्था की है। ये कृपा है भगवान की, यहां कृपा है। देखिए, तत्वज्ञान तो लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, ये सबको पता है। लेकिन मिथ्या ज्ञान भी आपको मुक्ति की ओर बढ़ा सकता है, ये भी समझना है। सुखदायी तभी होगा ना जब हम मुक्ति की ओर बढ़े इस अविद्या से। इस अविद्या के सहारे से हम मुक्ति की ओर बढ़ सके। इस मिथ्या ज्ञान को इस रूप में यूज करना है
किसी को यूज करना आता है आपको? क्यों नहीं आता है जी? अच्छी तरह आता है आपको। हाँ। किसी का यूज करना अगर आपको नहीं आए तो और किसको आता है? आदमी को ही सब कुछ आता है, ये याद रखना। अगर आदमी को ना आए यूज करना तो दुनिया में और किसी को नहीं आएगा। हम ही यूज करना जानते हैं अच्छी तरह, इस्तेमाल करना। हाँ, ये याद रखना, किसको कहाँ इस्तेमाल करना, बड़े चतुर है हम लोग। किसको कहाँ इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके ऐसे छोड़ देते हैं, बस पूछो मत। आदमी बेचारा देखता रहेगा, अच्छा इसने तो मेरा इस्तेमाल करके मेरे को ऐसे फेंक दिया, ऐसा छोड़ दिया। हाँ, तो इस्तेमाल करना आप सबको आता है, यूज करना। बड़ा वहाँ स्मार्ट होते हैं। व्यापार में इस्तेमाल करना आता है, दुकान में इस्तेमाल करना आता है, नौकरी में इस्तेमाल करना आता है। हाँ, और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना हमको आता है, लेकिन मुक्ति के विषय में इस अविद्या का इस्तेमाल करना हमको नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें मेहनत नहीं कर रहे, इसमें मेहनत करना है हमको। तो इस अविद्या का प्रयोग करना सीखना है हमको। इसको राइट वे में, राइट डायरेक्शन में इस मिथ्या ज्ञान को लगाना हमको आना चाहिए, ये समझने का प्रयत्न करना है। एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करना होता है। गुस्सा आ रहा है जी किसी को, गुस्सा, तो गुस्सा करना सही है गलत है? तो आप कहेंगे पता नहीं, आप कोई कह सकता है सही भी कह सकता है, कोई कह सकता है गलत भी कह सकता है, लेकिन अधिकांश लोग गलत बताएंगे। गुस्सा करना अधिकांश लोग गलत बताएंगे। गलत है तो उस गलत गुस्से को सही में चेंज कर दो, उसको सही साबित कर दो उस गुस्से को। कैसे? अब गुस्सा जो है, गुस्सा का मतलब द्वेष है, और द्वेष जो है मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान है, वो प्रमाण नहीं है, और मिथ्या ज्ञान जो है हानिकारक है, लेकिन इसको लाभकारक बनाना है। बहू से द्वेष हो रहा है सास को। बहू जो है माई के यहां से कुछ पैसे लाए, अपनी, उसकी अपनी संपत्ति भी होती ना बहू की, क्यों जी, होती नहीं होती है? बहू की भी अपनी संपत्ति होती ना कुछ, और अपनी संपत्ति में से उसने मेरे को दान कर दिया, ठीक है जी। और सास को लगा, अच्छा ये ये दे सकती क्या, मैं नहीं दे सकती हूं क्या, मेरे पास नहीं है क्या? उसको गुस्सा आ जाता है, द्वेष आ जाता है। तो द्वेष से वो भी जो नहीं दे रही थी, कंजूस थी, वो भी देने लग गई बहू को देख करके, गुस्से से। तो उसका द्वेष सुखदायी बन रहा है, नहीं बन रहा है? स्पष्ट हो रहा है आपको? और देखिएगा, आपको और थोड़ा सा ये सास बहू का अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको लेखक का बता देता हूं। लेखक होता ना, राइटर। एक राइटर ने एक बुक लिखा है, और आप भी राइटर हैं, कोई होता है ना, आप में से भी कोई राइटर हो सकते हैं। और उस बुक को उसने देखा, अच्छा इसने बुक दिखा है, मैं भी दिखाता हूं इसको, क्या मैं नहीं लिख सकता क्या? यही लिख सकता है, यही जानता है क्या, इससे बढ़िया मैं लिख करके दिखाऊंगा। उसको द्वेष पैदा होता है उस राइटर से, और उस द्वेष में वो भी पुस्तक लिख डालता है, उसको पब्लिश कर देता है। तो उस द्वेष से उसने कोई पुस्तक लिखा है तो कुछ अच्छा ही तो लिखा है। तो ये सुखदाई बन रहा है, नहीं बन रहा है ये द्वेष? और देखिएगा, एक आजकल बहुत बाबा लोग आए ना टीवी में, आप देखेंगे बहुत प्रवचन ही प्रवचन आते हैं,
और एक प्रवचन बड़ा अच्छा कर रहा है कोई बाबा, बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, और दूसरे बाबा को लगता अच्छा ये अपने आप को क्या समझता है, यही बोल सकता है बढ़िया उपदेश, मैं नहीं बोल सकता, मैं दिखाता हूं इसको, मैं भी बहुत बढ़िया उपदेश करूंगा। और वो भी बोलता है बढ़िया उससे, वो द्वेष से कर रहा है काम। तो आदमी द्वेष से बुरा काम बहुत करता है, सबको पता है, लेकिन द्वेष से अच्छे काम भी होते हैं। द्वेष से अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम तो होते हैं, सब जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन द्वेष से अच्छे काम भी होते हैं। अब ये हमारी बुद्धिमत्ता है कि अगर मेरे में द्वेष है, मेरे में अविद्या है, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूं, अभी मेरे में तत्वज्ञान नहीं है, मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, द्वेष है मुझ में, उसका सदुपयोग कर सकूं, उसका दुरुपयोग क्यों कर रहा हूं? समझ रहे मेरी बात को? तो द्वेष है तो उस द्वेष को सदुपयोग में, सदुपयोग का मतलब अच्छे काम में लगा लो उसको, यही सुखदाई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हर द्वेष सुखदाई बनता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। अगर हर द्वेष सुखदाई बनता है तो फिर अविद्या दुखदाई क्यों बनेगी? अविद्या को दुखदाई बोला है तो वो दुखदाई तो है, लेकिन वो अविद्या सुखदाई भी बन सकती है। तो जहां जहां सुखदाई बन सकती है अविद्या, वहां वहां तो बनाओ, वो नहीं बना रहा हूं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हर द्वेष सुखदाई बनता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। जो रूल है ना, रूल इज रूल, नियम तो नियम है, वो नियम भी चलाना होता है। मतलब जो है, द्वेष दुखदाई है तो है, दुख देगा ही देगा वो द्वेष, लेकिन ये नहीं है कि हर जगह दुख देगा। और जहां वो दुख नहीं दे सकता है उसको मैं पकड़ूं और उसको पकड़ करके उस द्वेष का यूज करूं और उसको सुखदाई बना दूं। इसमें बुद्धि लगाना है हमको कि मैं अपने द्वेष, मेरे में द्वेष तो है जी, मैं तो बहुत गुस्सेलू हूं, लेकिन उस गुस्से को यूज करना मेरे को आना चाहिए, उसको राइट वे में उसको लगाना आना चाहिए। और ऐसा द्वेष जो है मैं ऐसे जगह प्रयोग करूं ताकि वो मेरे को सुखदाई बन जाए और वो मेरे को सुख देने लगे। अथवा मैं ये कहूं वो द्वेष जिसके कारण से मैं अच्छा कर गया, उस द्वेष से दान दिया, द्वेष से तो अच्छा कर गया, कोई बुक लिख दिया तो अच्छा कर गया, या कोई अच्छा उपदेश दिया तो अच्छा कर गया, या कोई सेवा कर दिया द्वेष से तो अच्छा कर दिया। तो ये जो अच्छे हो रहे हैं द्वेष से, वो अच्छे कर्म हमको कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति की ओर ले जाएंगे। तो जिन द्वेषों से जो क्रियाएं हम करेंगे, जो कर्म करेंगे, क्योंकि वृत्तियों से कर्म ही तो होते हैं ना, ये जो वृत्तियां हैं इन वृत्तियों से कर्म ही तो होंगे ना। तो ये द्वेष वृत्ति से अगर ऐसा कर्म मेरा हो गया और वो कर्म मेरे को मुक्ति की ओर ले जा रहा है, तब वो सुखदाई माना जाएगा। और वो द्वेष जो है ऐसा कर्म जो मेरे को दुख की ओर ले जा रहा है और मेरे को और गर्त की ओर ले जा रहा है, तो वो दुखदाई द्वेष हो जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान दुखदाई भी बनता है और मिथ्या ज्ञान सुखदाई भी बन जाता है, लेकिन ये हमारे हाथ में है उस हमारी अपनी मिथ्या विद्या को, अविद्या को सुखदाई कैसे बनाए। ये और आपके सामने उदाहरण रखूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे पूछना, थोड़ा सा धैर्य रखना। हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना था? स्वामी जी गलती से हाथ लग गया था जी। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, भूतार्थ विषयत्वात् का मतलब जरा सब। भूतार्थ विषयत्वात्, भूत का अर्थ होता है यथार्थ, यथार्थ विषय वाला होने से।
प्रमाण यथार्थ विषय वाला है। ठीक हो गया धन्यवाद स्वामी जी। जी। जी स्वामी जी। रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी ये व्यास भाष्य में तीसरी लाइन है ऊपर से, तत्र प्रमाणेन बाधनम प्रमाणस्य दृष्टम। इस लाइन का अर्थ एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। संसार में एक ये देखा जाता है, प्रमाण से अप्रमाण खंडित होता हुआ देखा जाता है। एक प्रमाण है और एक अप्रमाण है, तो संसार में देखा जाता है हमेशा प्रमाण अप्रमाण को खंडित करता है। मतलब संसार में देखा जाता है ना, गलत चीज को रोकने वाला सही चीज होती है, तो सही चीज हमेशा गलत चीज को रोक देती है। जी। ये इसका अभिप्राय है। तो प्रमाण यथार्थ है और अप्रमाण अयथार्थ है। तो संसार में देखा जाता है जो प्रमाण है वो अप्रमाण को खंडित करता हुआ हम देखते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। कल्पना जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अविद्या को सुखदायी कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। अभी जो द्वेष को सुखदायी बनाते हैं, बना सकते हैं, समझ में आया? हाँ तो ये द्वेष अविद्या है या नहीं है? जी अविद्या। अविद्या है। तो इतना भी आप समझ लीजिएगा, फिर आप कल अभी और इस अविद्या का स्वरूप रखूंगा तो वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अविद्या सुखदायी बनी रहे ना, अविद्या का एक टुकड़ा आपके सामने सुखदायी बनता हुआ दिख रहा है ना, तो बाकी टुकड़े भी बन जाएंगे ना। अविद्या के बहुत सारे टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा को आपने, अविद्या का एक टुकड़ा है द्वेष, वो उदाहरण से मैंने आपको बताया कि इस द्वेष रूपी अविद्या के टुकड़े को मैं सुखदायी बना करके दिखाया। तो जब एक टुकड़ा सुखदायी बन सकता है तो बाकी टुकड़े भी तो बन सकते हैं ना। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और धैर्य रखना है, कल आपके सामने रखूंगा। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी जो उदाहरण बताया कि द्वेष को सुखदायी बनाने के लिए, जैसे हम द्वेष से युक्त होकर दान दिया या द्वेष से युक्त होकर पुस्तक लिखी, उस वृत्ति का आउटकम जो कर्म था वो तो अच्छा निकला, बट वृत्ति तो क्लिष्ट है ना स्वामी जी। वृत्ति तो उस व्यक्ति को तो दुखदाई दे रही है, दुखदाई है ना उस व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए? उस जो व्यक्ति द्वेष से युक्त होकर दान दे रहा है, और वो पेन में है ना, वो पीड़ा में तो है ना, द्वेष वाली पीड़ा में। कौन सी पीड़ा? चाहे उसका द्वेष है उसके मन में, चाहे उसका आउटकम अच्छा आ रहा है, वो कर्म अच्छा निकल रहा है, उसका परिणाम अच्छा निकल रहा है, बट वो इंसान तो पीड़ा में है ना, वो व्यक्ति तो नहीं, यही है ना। मैं यही पूछ रहा हूँ, पीड़ा वो कौन सी पीड़ा है? पीड़ा तो आपने बोला है, लेकिन वो उसका स्वरूप नहीं बता रहे। द्वेष है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उस द्वेष से सुख मिल रहा है उसको, यही तो बता रहा हूँ मैं। आप ये पीड़ा नहीं हो रही है उससे। जब जी परिणाम भी सुख है और वैसे भी सुख ही मिल रहा है उसको। द्वेष, उस द्वेष को करने से उसको, जिसको आप पीड़ा कह रहे हो, वो जब दुखदाई बनाने के लिए जब उस द्वेष को करता है तब पीड़ा देता है। वो सुखदाई बनाने के लिए जब उस द्वेष को आप कर रहे हो, वो दुख नहीं दे रहा है, वो पीड़ा नहीं दे रहा है, वो सुख दे रहा है, उसको अच्छा लग रहा है उसको। अच्छा, मतलब मुकाबला करके उसको अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब वो एक तो दुख देने के लिए जब द्वेष कर रहा है उसको देखो, और एक सुख देने के लिए उस द्वेष का प्रयोग कर रहा है, तो उसको पीड़ा नहीं हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। हाँ, उसका मूल स्वरूप अविद्या है, वो अविद्या ही रहेगी, लेकिन उस अविद्या स्वरूप से उसको सुख मिल रहा है, सुख का कारक बन रहा है, मुक्ति के निकट ले जा रहा है वो द्वेष उसका, तो इसलिए उसको सुखदायी बनाया, सुखदायी बताया। और परिणाम में ही तो हमको सुख मिलना चाहिए ना।
परिणाम में हमको सुख मिलना चाहिए, स्वरूप में कैसा भी रहे, हमको परिणाम में मन में तो क्लिष्ट वृत्ति हो गई ना। हाँ, वो तो रहेगी, क्लिष्ट वृत्ति रहेगी। हम उस क्लिष्ट वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति थोड़ा कह रहे हैं, यानी वो क्लिष्ट के रूप में रहते हुए भी वो सुख देने वाली बन रही है। इस रूप में उसको अक्लिष्ट बताया जा रहा है। स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, उसके निज स्वरूप, दो स्वरूप होते हैं ना वस्तु के, आंतरिक स्वरूप वो क्लिष्ट ही रहेगा, लेकिन उसका बाह्य स्वरूप जो है वो अक्लिष्ट है। ऐसा समझना है आपको जी। बाकी बातें हम फिर आगे समझते हैं। कल पूछ लीजिएगा जिनका प्रश्न रह गया है। तो कल रविवार है पर अवकाश नहीं है, हमारा अवकाश रहता है अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को। तो कल मेरे विचार से पूर्णिमा है हमारे कैलेंडर में। अच्छा, कल नहीं है, परसों में। हाँ, परसुम सब मत लोग बोलिएगा। तो कल रविवार है, तो कल अवकाश नहीं है, तो आप सबको आना है, क्योंकि मैं देखता हूँ जिस दिन रविवार होता है उस दिन आप बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर मैं अवकाश रखूंगा ना, फिर सप्ताह में आप 2 दिन अवकाश ले लीजिएगा, मेरा कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबको आना होगा। अगर आप सब नहीं आते हैं तो फिर वो उचित नहीं है। सबको आना, रविवार है तो जब हम आ रहे हैं तो आपको भी आना है। और आपको लगता है कि नहीं हम रविवार को नहीं आ पाएंगे तो फिर अवकाश रखेंगे सबके लिए, मेरे को भी तो अवकाश डबल मिल जाएगा ना। तो इस दृष्टिकोण से मेरे को तो अवकाश नहीं दे रहे और आप अपनी इच्छा से अवकाश ले रहे हो, ये उचित नहीं है। इसलिए सभी अध्येताओं को ये समझना है, जिस दिन अवकाश है उसी दिन आप अवकाश लीजिएगा। मेरे को अंधेरे में रख कर के अवकाश मत लीजिएगा, वो उचित नहीं है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।